के पास कोई वॉइस आई? अभी कोई वॉइस आई आप लोग के पास? जी मैम। आप लोगों एडवांसनेस से मतलब बेटा सबसे पहली चीज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि एडवांसनेस से मतलब है हमारा मॉडर्निटी से है। एक होता है हम इसकी रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं, ठीक है, लाइफ स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, हम अब उसकी लाइफ स्टडी नहीं कर रहे हैं, जितना भी हमने स्टडी किया है उसको हम अपनी मेमोरी ड्राइंग के थ्रू अब उसको कन्वर्ट करेंगे। कुछ चीजें हम उसमें प्लस करेंगे, कुछ चीजें हम माइनस करेंगे, कहने का मतलब कुछ चीजें हम जोड़ेंगे, कुछ चीजें घटाएंगे। तो हमारा जो एडवांस लैंडस्केप का कंपोजिशन है उसको हम अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने भावों के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चीजों को देखते हैं, जैसा हम चीजों को समझते हैं, उसको हम किस रूप में अपनाते हैं और उसकी पुनः अभिव्यक्ति करते हैं, जिसको कहते हैं अनुकृति। ठीक है, हमने किसी चीज को गेन किया, ठीक है, चीजों को सीखा, समझा, बनाया, उसकी पूरी की पूरी स्टडी करी, उसकी नॉलेज गेन करी, उसके बाद अपनी फीलिंग्स को उसके साथ ऐड करके रिप्रेजेंट किया। समझ रहे हैं? तो क्या हुई, वो उसकी दोबारा से जो अनुकृति हुई वो हमारा क्रिएशन हुआ। जितना चीजें हम क्रिएट करते हैं बेटा, उसके जो आधार होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जो उसके बेस होते हैं, वो सारे के सारे हमारे वास्तविकता से जुड़े होते हैं। वास्तविकता से तात्पर्य हमारा जो बेस है, बेस क्या है, हमारी रियल स्टडी। ठीक है, जो हम लाइफ स्टडी करते हैं, लाइफ स्टडी क्या है, आप स्पॉट पे जाते हैं और आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया वो लेना है और आप उतना ही कंपोज करते हैं अपने बेस पे। बेस आपका चाहे पेपर हो चाहे कैनवास हो, किसी पे भी, जिस पे भी आप कंपोज करते हैं। अब क्या, अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं हमें कितना एरिया लेना है, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक लाइन में बताइए, एक शब्द में बताइए। किसी को नहीं पता? बेटा जो हमारा आई लेवल होता है, जब हम एक डिस्टेंस से किसी चीज को देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा एक बार में हम पूरा व्यू देख लेते हैं। यस, क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम। तो एक जो आई लेवल होता है हमारा, हम जिस आई लेवल पे खड़े हैं और जो हमारा पूरा व्यू है, जितना पर्सपेक्टिव जा रहा है, वो आपको पूरा समझाया गया है फर्स्ट ईयर से लेके अब तक। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज हम डिसाइड करते हैं, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कंपोज करना है। क्लियर है? तो जितनी भी चीजें हमने रियलिस्टिक लाइफ स्टडी करा, लाइफ स्टडी लैंडस्केप बनाया बैठ के, हम ऑन द स्पॉट, हमने जो चीजें जैसी जैसी दिखाई, हमको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ हमारा बेस है, कहाँ हमारा फोरग्राउंड है, कहाँ हमारा बैकग्राउंड है, क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं। समझ रहे हैं? कितने डिस्टेंस में ट्रीज हैं, कितने में हमने बैकग्राउंड में स्काई शो कर रखा है, ट्री की हाइट क्या लेनी है, जो नियरेस्ट ट्री होंगे हमारे, जो सबसे नजदीक की फॉर्म होगी। आप जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको इसी के लिए स्टिल लाइफ भी बताया जाता है कि स्टिल लाइफ में क्या करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उनको कंपोज करते हैं। जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, आप उसको क्लियर और बिग साइज में कंपोज करते हैं। जो उसके बैक साइड में होते चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो छोटे बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वो पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तो वो डिस्टेंस के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से चीजें हम कंपोज करते हैं। और इसी तरीके से हम जब पेपर में ट्री कंपोज करते हैं, जैसे आप बचपन में कंपोज करते थे, लाइक आप एक सीनरी बनाते थे, तो सीनरी क्या बनाते थे, उसमें एक पेड़ बना दिया, एक हट बना दी, है ना, एक रिवर फ्लो दिखा दिया, माउंटेन्स बना दिए, इसी तरीके से बनाते थे ना।
एक पेपर में सारी चीज कंपोज कर लेते थे। ट्री कितना बड़ा होता था? आपके फिंगर के एक टिप के बराबर, ठीक है। मतलब पूरा ट्री कंपोज कर देते थे। क्यों? क्योंकि जो हम विजुलाइज करते हैं बचपन में चीजों को, हम एक इमेज बना लेते हैं, इमेज बनाने के बाद हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। हमको उसकी नॉलेज नहीं होती कि हम उसका मेजरमेंट समझें, उसके बाद हम उस चीज को ड्रॉ करें। वास्तविकता में अगर आप ट्री के पास खड़े हो तो आपकी लेंथ और ट्री की लेंथ में कितना डिफरेंस होगा? होगा ना। लेकिन जब बचपन में वही ड्राइंग करते हैं तो पूरा का पूरा ट्री कंपोज हो जाता है पेपर के अंदर। यही डिफरेंस होता है कि आप उसको किस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसका मेजरमेंट कैसे ध्यान रखेंगे। आप जब नियरेस्ट ट्री बनाते हैं, जो व्यू होता है, बहुत ज्यादा आपको उसका स्टेम ट्रंक पार्ट क्लियर होता है। हो सकता है उसके टॉप के जो ब्रांचेस होती हैं या लीव्स होती हैं वो उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो, या कुछ उसकी जो लीव्स नीचे की तरफ डाउन हो रही होती हैं वो दिखाई देती हैं। जो बहुत आप बिल्कुल अपने कैनवास में या पेपर में चीजें कंपोज करेंगे, आप देखते भी होंगे, आपने पेंटिंग्स ऐसी देख भी रखी होंगी, तो उसमें ऐसे ही होता है। जो डिस्टेंस में ट्री जाते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में होते हैं या हमारे फ्रंट एरिया से थोड़े गैप में होते हैं, वो सारे वो ट्री आप बहुत ज्यादा कम, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया आप उनका कंपोज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस इतने मैम। में किसी को कोई डाउट है? अभी बोलिए। इतना जितना कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर किया उतना आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है। इसी क्लियर है तरीके मैम। से क्या करते हैं हम, माउंटेन्स भी पूरे अपने पेपर में ट्राइंगल ट्राइंगल वे में बना देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो पूरा एक फॉर्म होता है ट्राइंगल को, जो हम दूर दूर से विजुलाइज करते हैं, तो जो उसका एक पूरा आउटपुट शेप होता है उसको हम कंपोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेजेंट करता है एक ट्राइंगल शेप, तो हम उसको उस वे में कंपोज कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर माउंटेन्स को हम किसी व्यू से देखें तो क्या हम उसको उतना इजीली कंपोज कर सकते हैं जैसे हम उसको ट्राइंगुलर में बिल्कुल कंपोज करते चले जाते हैं? वैसा वो नहीं होता। ठीक है। या तो हम पूरा ट्राइंगल नहीं कंपोज कर पाएंगे, मतलब ट्राइंगल बेस पे हम उसको नहीं कंपोज कर पाएंगे। कुछ पार्ट हमें उसका डाउन्स में दिखाई देगा, कुछ अप में दिखाई देगा। तो ये जो अप डाउन्स दिखाई देते हैं वो उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग का कोई लिमिटेशंस नहीं होते। ठीक है। दूसरी चीजें क्या है कि हम जितने भी व्यूज बनाएंगे, फर्स्ट थिंग हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि वो सारे के सारे व्यू हमारे लैंडस्केप के पॉइंट से रिलेटेड हो। मतलब इसका इस मतलब है कि आप क्या करते हैं कि आपने भी पढ़ा भी है, और फिर भी हम आपको, कितने स्केप्स के बारे में आप लोग जानते हैं? एक एक करके नाम बताइए जरा। लैंडस्केप का हिंदी मीन हो गया आपका भूदृश्य चित्रण। ठीक है। और किसी स्केप का नाम सुना है? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। सिटी स्केप सुना है? सी स्केप। ठीक है। नो मैम, नहीं सुना। हाँ, बोलिए। नहीं सुना है मैम। अभी भी आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई। मैम नहीं सुना है। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। अभी हम जो बता रहे हैं वो आप सुनिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता ही है। आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, अगर आपको पता होता तो हम आपको एक्सप्लेन ही क्यों कर रहे होते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जनरल चीजों से जुड़े होते हैं तो हमारी चीजें सुनने या देखने में आ जाती हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ते पढ़ते 4 साल होते आ रहे हैं, मतलब चौथा साल रनिंग हो गया आपका। और तो कहने का मतलब सी स्केप्स में क्या होता है, समुद्री दृश्य। ठीक है। आपका जैसे लैंडस्केप में भूदृश्य हो गया। ठीक है। उसमें क्या है, हम पूरा का पूरा सी इफेक्ट दिखाएंगे, समुद्र का एरिया मैक्सिमाइज करेंगे। और जैसे शिप्स हैं, कुछ बिग हैवी साइज की बोट्स हैं, उनको कंपोज करते हैं। ठीक है। और सिटीस्केप में बिल्डिंग एरिया ज्यादा होता है। सिटीस्केप मतलब आपका जितना भी शहर का, लाइक सिटी का चित्रण। ठीक है। शहर का चित्रण तो सिटीस्केप हो गया। उसमें क्या होती है,
उसमें हमारा जो मैक्सिमम एरिया होता है वो बिल्डिंग्स बेस होता है। क्लियर। इसी तरीके से हमारा हो गया भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप। तो इस तरीके से हमारे क्राइटेरिया डिवाइड होते हैं। अब हमें टॉपिक के अंदर रहना है। टॉपिक के रहने का मतलब हमारा टॉपिक क्या है, एडवांस लैंडस्केप। तो हमें उस चीज को रियलिस्टिक से मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या, जैसे अब हमने उसमें चीजों को ऐड किया, है ना, हमने अपनी फीलिंग्स को अपने क्रिएशन को ऐड किया, तो वो क्या हो गया, मॉडर्निटी हो गया। रियलिस्टिक के जो रियलिस्टिक से हट के, रियलिस्टिक जैसा नहीं देखेगा, उससे डिफरेंट समझ दिखाई देगा। रियलिस्टिक से हटके वो हमारा क्या हो गया, एडवांस लैंडस्केप। उसका अमूर्त रूप। ठीक है। अमूर्त कला होती है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अब वो कन्वर्ट होके उसके अमूर्त रूप में पहुंच गया। जो उसका मूल रूप होता है उसमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिए। तो उन परिवर्तनों के साथ जब दोबारा हम उसको जब प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा एडवांस लैंडस्केप होता है। जैसे मॉडर्न पेंटिंग हो गई, एडवांस लैंडस्केप में मॉडर्न पेंटिंग्स भी आती है। मॉडर्न पेंटिंग मतलब जो इस तरीके के लैंडस्केप्स होते हैं उनको हम मॉडर्न पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, एडवांस लैंडस्केप के नाम से भी जानते हैं, देन क्रिएटिव लैंडस्केप के नाम से भी जानते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। एक हमें उस चीज को संबोधित करने का अलग अलग ढंग है, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी किसी चीज में हम क्राइटेरिया बाउंड कर देते हैं। जैसे हमने एडवांस लैंडस्केप में अपना क्राइटेरिया बाउंड कर दिया। आ रही बात आपको समझ में? यहाँ तक क्लियर है आपको? क्यों बेटा, आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं? यस और नो, कुछ तो रिप्लाई करिए। आवाज आवाज नहीं आ रही बेटा? जिसमें आ रही है। अच्छा, शालिनी, इतना लेट कैसे ज्वाइन किया बेटा आपने? चलिए कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से चीजें हमारी जितनी भी हैं, हम उन चीजों को, अब हम क्या है कि आप जितना भी चीजें क्रिएट करेंगे, हमारे जो बेस होगा वो उन्हीं मूल तत्वों के आधार पर ही होगा। हमें अपने रियलिस्टिक फॉर्म से हटना नहीं है, बस उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है। किसी भी चीज का, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, लाइक आपने कोई फ्रूट बनाया, तो फ्रूट बनाने का मतलब ये नहीं कि हमने फ्रूट की शेप ही गल चेंज कर दी। अगर हम लाइक ग्रेप्स को एप्पल की शेप दे दें तो क्या आप उसको ग्रेप्स कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हो, उसके फॉर्म से करते हो, उसके कलर से करते हो। इन्हीं दो चीजों से तो हम उसको पहचानते हैं। हम छोटे से लेके एक हार्ट शेप में कन्वर्ट करते हैं और उसमें रेड कलर फिल कर देते हैं और उसको हम एप्पल कहते हैं। जस्ट लाइक हार्ट शेप। प्रॉपर हार्ट शेप नहीं होता, लेकिन हम उस तरीके से अगर एक बच्चे को भी ऐसे कलर करके पूछो तो वो सीधे सीधे बोलेगा कि एप्पल है। ठीक है। ये सिंपलाइज फॉर्म हो गया। समझ रहे हैं आप? और हम आपको एक सर्कल बोलते हैं और सर्कल में येलो कलर फिल करते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप इसको क्या बोलोगे बेटा? सर्कल हमने एक दिया, आपसे कहा एक सर्कल ड्रॉ करिए और उसको आप उसमें एक येलो कलर फिल कर दीजिए। सन। नहीं? वेरी गुड। सन। फर्स्ट थिंग हमारे आंसर निकलता है कि ये सन है। क्योंकि हम उसको शुरू से, कभी भी हम किसी सीनरी में, कभी किसी लैंडस्केप में अगर वो बनाते हैं तो ऊपर के साइड हम उसमें एक सर्कल कर देते हैं, उसको येलो कलर से फिल कर देते हैं। वो क्या प्रेजेंट करता है? वो सन की तरह दिखता है कि एक सूरज है। ठीक है।
बाकी डिटेलिंग करना तो एक सेकेंडरी पार्ट है कि हमने उसको येलो और ऑरेंज और रेड टोन से फिल किया, वो एक अलग चीज है। सिंबलाइज वे में हम उसको सर्कल वे में ऐसे ही फिल करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसकी किरणें वगैरह दिखाएं और तभी वो सन हो। अगर नॉर्मल एक सर्कल करके भी कलर फिल कर देंगे तो भी वो सन ही कहलाएगा। है कि नहीं ऐसा? यस मैम। अब जितनी भी चीजें इसी तरीके से हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर्ट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को लाइफ लॉन्ग ध्यान रखते हैं और हर सब्जेक्ट में का जो बेस होता है वो हमारे कला के तत्व ही आधार होते हैं। ठीक है। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। कभी कभी हम उसको लाइंस के थ्रू शो करते हैं, कभी कभी हम फॉर्म्स के थ्रू शो करते हैं, कभी कभी हम कलर्स के थ्रू शो करते हैं, कभी कभी हम टोन्स के थ्रू शो करते हैं, कभी कभी हम स्पेस के थ्रू शो करते हैं। ठीक है। तो अब इसी तरीके से डिपेंड करता है हम किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक चीज बताइए, एक ट्री है, ट्री कंपोज किया, ट्री को हम कैसे बनाते हैं? क्या एक एक पेड़ की पत्तियां बनाने बैठते हैं? नो मैम। नहीं ना। हम उसको टोनर वैल्यू के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने थर्ड ईयर में लैंडस्केप कर रखा है, टोनर वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपोज करते चले जाते हैं। कैसे कंपोज करते हैं टोनर वैल्यू के अकॉर्डिंग? मैम लाइट टू डार्क करके। कौन कौन से लाइट टोन्स के कलर यूज करते हैं? मैम येलो हो गया, स्वैप ग्रीन हो गया। वेरी गुड। और और मैम डार्क टोन देने के लिए? डार्क टोन वो ब्लू, ब्लू हाँ पे स्वैप वेरी गुड। ग्रीन हल्का सा। ग्रीन में ब्लू मिक्स करके हम उसको डार्क इफेक्ट देते हैं। लेकिन यस एक मैम। चीज बताइए, अगर हम ऐसा ना करके हम ट्री की शेप के अंदर येलो, रेड, ऑरेंज, येलो ऑरेंज रेड टोन्स में हम उसको फिल करें तो क्या वो ट्री नहीं है, यस मैम वो ट्री ही प्रेजेंट होगा? कहलाएगा। ट्री लगेगा ना। यस यहाँ पे मैम। हमने क्या उसका कलर चेंज कर दिया, समझ लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं किया, यस तब भी मैम। हम उसको ट्री ही कहेंगे। लेकिन बेटा ये बात हर चीज में लागू नहीं होती कि आप हर चीज में ही ऐसा कर सकते हो। हमने क्या कहा, जो हमारे कला के छह तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे आर्ट के, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट किस पे सटीक बैठता है, हम किस एलिमेंट का यूज कहाँ पे करेंगे। क्लियर? यस मैम। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अभी आप हमसे पूछ सकते हैं को इतना जितना इतने में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो? ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? इतने में यस। आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं जितना अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। फिर कल मत बोलिएगा कि हमको नहीं समझ आया। अभी जितना हमने बताया है उतने में कहीं डाउटफुल है तो आप बोलिए, नहीं है डाउट तो फिर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ शेप्स हैं, या कुछ आपके कलर स्कीम्स हैं, कहीं ना कहीं हम उसका परिवर्तन कर देते हैं। स्काई जनरली हम कैसे कंपोज करते हैं? लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट इस तरीके से कंपोज करते हैं ना, तो स्काई इफेक्ट होता है। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, हम उसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लाइट पिंक, लाइट मूव कलर्स का भी यूज करते हैं। बताइए, क्या वो स्काई नहीं लगेगा? यस मैम लगेगा। लगेगा ना, क्योंकि एक टोनर वैल्यू को जो हम रियलिस्टिक लैंडस्केप बनाते हैं ऑन द स्पॉट, तो हम बैठ के क्या देखते हैं, जैसा जैसा जो कलर स्कीम दिख रही होती है उसको हू बहू हम उतारते जाते हैं, उसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, जैसा होता है एज इट इज। जैसे आपने यथार्थवाद में पढ़ा होगा कि यथार्थवाद में क्या होता था,
जो हमें दिखता है, जैसा भी दिखता है वैसा ही हम उसको उतार देते हैं। आप पढ़िएगा जरा, प्रभाववाद आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर? बेटा प्रभाववाद पढ़ा है थ्योरी में, फर्स्ट पेपर में? इम्प्रेशनिज्म पढ़ा है आपने? किसी ने नहीं पढ़ा थ्योरी में? प्रभाववादी संयोजन भी पढ़ाया था हमने आपको। यार नोट्स तो देखे ही नहीं गए होंगे तो कहाँ से पता चले। हाँ, यस और नो? चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। आज पढ़िएगा। आज हम आपको टॉपिक दे रहे हैं कि प्रभाववाद की कला को आप पढ़िएगा। ठीक है, कुछ चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है आपका, तो क्या हुआ कि हमने अपनी तरफ से कोई भी एडिशन नहीं किया। अब क्या है, यहाँ पे हम उसके फॉर्म्स को भी बदल देंगे, उसके कलर स्कीम को भी बदलेंगे, उसकी शेप को भी बदलेंगे, ठीक है, उसके टोनर वैल्यू को भी बदलेंगे, उसके स्पेस डिवीजन को भी बदलेंगे। तब हम उस चीजों को प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवांस लैंडस्केप। बहुत बार हम क्या करते हैं, कलर्स लिए और हमने कलर्स को फ्लो कर दिए कैनवास के ऊपर, करते हैं ऐसा आप? उस जब वो ड्राई होता है तो एक एक अपना एक इफेक्ट आता है ना। वो इफेक्ट क्या होता है बेटा, अपने आप में एक कभी कभी फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं जो हमें उसके ड्राई होने के बाद समझ में आती हैं कि अरे ये तो, कभी कभी हमें कुछ फॉर्म्स दिख रही होती हैं, ह्यूमन फॉर्म्स दिख रही होती हैं, कभी कभी हमें कोई व्यू दिख रहा होता है, कभी कभी हमें पूरा का पूरा लैंडस्केप ही दिखाई दे रहा होता है ऐसा कि नहीं होता है? अच्छा, आज के लिए हम आपको एक असाइनमेंट यही दे रहे हैं कि आज आप कोई भी पेपर, कैनवास है तो कैनवास पे ही, आप एक्रेलिक कलर हैं आप सभी के पास? यस मैम। आप सारे के सारे, जैसे हम कैनवास में कंपोजिशन करने के पहले टेक्सचर डालते थे किसी भी कलर्स के थ्रू, ठीक है, या सिंगल कोई कलर टोन लेते थे या डबल या ट्रिपल कलर टोन्स को लेके फ्लो करते थे। ऐसे ही आप बहुत सारे कलर्स लेके, दो तीन तीन से ज्यादा ही कलर्स लीजिएगा और फ्लो करिएगा, मिनिमम 3 कलर्स फ्लो करिएगा और उसके बाद उसको ड्राई होने दीजिएगा। डिफरेंट एंगल में फ्लो करिएगा, पर्टिकुलर ये नहीं कि एक ही जगह डाल दिया और काम खत्म। और फ्लो करने के बाद जब वो ड्राई हो तो उसको देखिएगा कि आपका कैसा कंपोज हो रहा है। फ्लो करने के एंगल भी आपके अलग होंगे, जरूरी नहीं कि आप फुल एरिया में कम उसको फ्लो करें। कुछ स्टूडेंट्स हाफ एंगल यूज कर सकते हैं, कुछ मिडिल एंगल यूज कर सकते हैं, कुछ साइड एंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपके दिमाग में आए वैसा आप कलर्स यूज करिएगा। क्लियर है? कंपलसरी है। और कल आप लोगों को एक काम हमें कैनवस पे दिखाना ही दिखाना है। कल इन द सेंस आज तो ये लास्ट क्लास है आपकी इस वीक की, और नेक्स्ट वीक जब आपका पड़ेगा तो आपको ये काम करना ही है, मतलब हमें आप दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपका टाइम है जब तक 3 बज रहे हैं, हो सकता है क्लास के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, तो आप तब तक इसको फ्लो करके रखेंगे और हम अभी नेक्स्ट क्लास में आपका ये वर्क देखेंगे। दूसरी चीज कि अब क्या है कि चीजों को हम किस तरीके से, जैसे कुछ शेप्स की बात करें, शेप्स में क्या है कि हम एक चीज को होता है बहुत लेंदी बेस में डिस्क्राइब करते हैं, समझ रहे हैं? लेंदी बेस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहानी चित्रण पढ़ा है ना आपने, यस मैम। तो जो होता है आपका उस तरीके से पूरी एक स्टोरी होती है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या है, आप पूरी स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं और उससे स्टोरी से रिलेटेड कुछ इमेजेस होती हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, या ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रहे हैं, जो कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टोरी के बीच बीच में कोई इमेज ड्रॉ होती है। उस इमेज में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी जितनी भी स्टोरी होती है वो इमेज उस पूरी स्टोरी को रिलेट कर रही होती है।
वो इमेज उस स्टोरी को बांध के रखती है। ठीक है।